पोथी पढ़ि पढ़ि जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार का केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दें दया करे सब कोई। अर्थात अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बन सकता है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दें, मन का फेर। अर्थात माला फेरते फेरते युग बीत गया, तब भी मन का कपट दूर नहीं हुआ। हे मनुष्य, हाथ से माला फेरने से कुछ नहीं होगा, अपने मन रूपी मनके को फेर, अर्थात मन का सुधार कर। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। अर्थात यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तौल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो लोग कर्म करते हैं उन्हें कुछ न कुछ फल अवश्य मिलता है। जिस तरह गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है, जो लोग डूबने के डर से किनारे पर बैठे रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। अर्थात कबीर कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ पूज लूँगा, इससे तो पत्थर की चाकी ही अच्छी है, जिससे पिसा गया अन्न लोगों को पेट भरने के काम में आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे के होए। अर्थात हमारे जीवन में जब दुख या परेशानी आती है तो हम प्रभु के शरण में जाते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि हम सुख के समय में भी प्रभु की भक्ति करने लगें तो फिर हमें दुख की घड़ी देखनी ही नहीं पड़ेगी। रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाओ खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदल जाए। रात सोकर बीत गई, दिन खाकर बीत जाता है। लोग हीरे के समान कीमती जीवन को संसार की मूल्यहीन चीजों के लिए बर्बाद कर रहे हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मेल और सर धुनय,
लालच बुरी बलाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मक्खी पहले तो गुड़ से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख और मुंह गुड़ में चिपका लेती है, लेकिन जब उड़ने का प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही मनुष्य भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस होता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। अर्थात जब मैं दूसरे में बुराई खोजने लगा तो मुझे किसी में भी बुराई दिखाई नहीं दी, लेकिन जब मैंने खुद के मन में झांका तो समझ आया कि मुझसे बुरा इंसान और कोई नहीं है। अर्थात हमें दूसरों में बुराई नहीं देखनी चाहिए, खुद की बुराइयां खोजें और उन्हें दूर करें। कबीरा मारू मन को टुक टुक हवे जाई, बिस की क्यारी बोई करी, लूड़त कहाँ पछताई। अर्थात इस मन को ऐसे मारना चाहिए कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। मन की वजह से ही हमने इस जीवन की क्यारी में विष के बीज बोए हैं। अब हमें इन फलों को भोगना ही पड़ेगा, चाहे हमें कितना भी पछतावा हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीर जी का कहना है कि मन में धीरज होना अति आवश्यक है, क्योंकि सब्र रखने से ही सब कुछ संभव होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही होगा। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूढ़े बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। अर्थात जिस तरह हिरन अपने शरीर में मौजूद कस्तूरी को ढूंढने के लिए बन बन भटकता रहता है, उसी तरह ईश्वर भी सबके हृदय में है, लेकिन उसको देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ईश्वर को देख नहीं पाते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरा करेगा कब। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। अर्थात शरीर में भगवे बस धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरे की पीड़ा ही ना समझ सके, ऐसे इंसान होने से क्या फायदा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिर है, थोथा दे उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे।